अभी अभी की बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। अभी अभी की बड़ी खबरें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ श्री जवाहर प्रसाद पूर्व विधायक बीजेपी से सासाराम से बने हुए हैं। पहले तो सर आज हमारे चैनल एसटीजी न्यूज पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप एक क्वेश्चन से लेना चाहूंगा, आपने पीएम केयर फंड में आपने 11,000 रुपए का दान दिया है, आपको कब लगा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए? बात ऐसा है, हमने कुछ नहीं दिया, इसके लिए शरीर अर्पण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिससे जो सपने आप सब दान दीजिए। सर कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि पूर्व विधायक है, 11,000 ही क्यों? कहने वाला तो कुछ भी बोल सकते हैं। असल में हम लोग 10 दिन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोग गरीबों में जाइए और गरीबों को भोजन कराइए। हम लोग 11-12 दिन से भोजन गरीबों में करा रहे हैं। और उसमें हमसे जो श्रद्धा आया वो भी हमने कहा कि नहीं, कुछ श्रद्धा से हम उसमें डाल दें। और लोगों को भी कह रहे हैं, और मैं भारतवासियों से भी मैं कहूंगा, माताओं बहनों से भी कहूंगा, जनता जनार्दन से कहूंगा कि जो श्रद्धा हो आप आदरणीय प्रधानमंत्री कोष में जरूर दान दे। हमने तो कुछ भी नहीं दिया है। नहीं सर, ये अच्छी अमाउंट है, आपने एक अच्छी पहल की है। वैसे तमाम लोग जो पीएम केयर्स में फंड में कुछ देना चाहते हैं, अपना योगदान करना चाहते हैं, चाहे आपकी श्रद्धा कितनी भी है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा और हम भी आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं आरोप लगा रहे हैं, ना जनता लगा रही है। लेकिन जितना हो सकता है आप हेल्प कीजिए, कि इससे बड़ा देशभक्ति नहीं हो सकता। इसलिए कि देश में जिस तरह से महामारी फैला हुआ है कोरोना के लेकर, काफी जो भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनकी थोड़ी राहत मिल जाएगी। हम लोग अपने स्तर से 10-11 दिन से भोजन चला रहे हैं। अब सूखा हम लोग घर घर जो चिन्हित किया जा रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भूखे मर रहे हैं, हम लोग सूखा अनाज उनके घर तुरंत काल से हम लोग पहुंचाना शुरू कर देंगे। जवाहर प्रसाद जी आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। तेजस्वी यादव के जिस तरफ से ट्वीट आ रहा है कि आदरणीय नीतीश जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, जब उत्तराखंड में फंसे हजारों गुजरातियों को डिलक्स बस से विशेष इंतजाम करके अहमदाबाद लेकर आ सकते हैं, तो गरीब बिहारियों को 21 दिन बाद साधारण ट्रेन से वापस बिहार क्यों नहीं ला सकते हैं? इस ट्वीट को आप कैसे देख रहे हैं? बात ऐसा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह था भारतवासियों से, ये देश के जनता जनार्दन जो जहां है आप वहीं रहिए, और जहां की सरकारें हैं वे स्वयं व्यवस्था करेंगे। इस समय कोरोना पूरे जोर पर शोर पर है, इसलिए उनको आग्रह है। और विपक्ष को आज तक मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदरणीय आपके विपक्ष के नेता हैं, उनको तो चाहिए कि जनता जनार्दन में जाकर संग्रामी को बांटे, उनको उनके घर जाकर उनसे कहें कि नहीं भाई, अभी लॉकडाउन में जो जहां है वो जंगे हैं, जो कमी है हम आप लोग को देते हैं। लेकिन विपक्ष ऐसा काम कहूं भी नहीं कर रहा है। सर एक बात बताइए, जिस तरह से बांद्रा में लोग हजारों हजार की तादाद में आए, क्या आपको नहीं लगता कि उनको राशन की जरूरत है, उनके पास पैसे नहीं है? इतनी भीड़ कैसे आ जाएगी सर? उनको तो जरूरत है ना। वो कह रहे हैं कि आप मुझे खाना मत दीजिए, हमें घर भेज दीजिए, तो आपत्ति क्या है? बात ऐसा है कि जो बांद्रा में बंबई में जो कांड हुआ, 1-2 व्यक्ति के नाम पर हुआ, उन लोग को भोजन मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो दूसरे के नाम पर वो चले गए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि दूसरे के नाम पर कहूँगा किसी का बात न सुने। जो सरकार कर रही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उन्हीं का बात सुना जाए, तब इस देश से कोरोना का भागना होगा। श्री जवाहर प्रसाद जी, आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि जिसके पास जो गरीब मजदूर हैं वो सिर्फ आज के बारे में बात करते हैं कि आज मैंने दिहाड़ी कमाई है और आज मैं खाऊंगा, उनके पास सर कल के लिए पैसे नहीं है? तो कोरोना में तो 21 दिन वो कह रहे कि हम जिंदा रह जाएंगे, लेकिन भूख से तो हम 2 दिन में मर जाएंगे। बात ऐसा है भैया,
कि इस समय कोरोना है, गाड़ी ट्रेन चलेगा नहीं, और ट्रेन बंद है 3 मई तक। हाँ कोई बस नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, तो एक व्यक्ति के लिए कैसे, एक प्रांत के लिए कैसे लोग को ले आया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के आग्रह किया कि जो जहां है वहीं पर रहे, उनको भोजन का व्यवस्था वहाँ की सरकारें करेंगी। अब भोजन की व्यवस्था हर एक सरकार कर रही है। तेजस्वी यादव की दूसरा जो है ट्वीट आया है, मैं उसको आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि राशन के अभाव में इस तनावपूर्ण माहौल में हर कोई अपने घर में आना चाहता है। जब सब राज्य सरकारें लॉकडाउन के माध्यम में नागरिकों को विशेष बंदोबस्त करके सुरक्षित घर पर वापस ला रही है, तो बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? बात ऐसा है कि अभी तक तो कोई सरकार अपने जो जहां है वहीं पर है, और अभी तक तो कोई ले आया नहीं। और जब ट्रेनें नहीं चल रही है और जब बसें नहीं चल रही है, तो भैया जी वो कैसे आएंगे? वो कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट के चल रहे हैं, सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं लाया जा रहा है, यानी वो सरकार पर टारगेट कर रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो। देखिए, तेजस्वी यादव जी से मैं एक आग्रह उनसे करूंगा कि जो हमारे बिहार के बंधु फंसे जहां भी हैं, आप उनके घर जाएं, उनको सांत्वना दें और उनको कहें कि आप जहां रहें वहीं पर रहें। 3 मई से कोई निर्णय लिया जाएगा उसके बाद। लेकिन ये तो घर तो जा नहीं रहे तेजस्वी यादव जी, तो कम से कम उनके घर के लोग के पास जाए, उनके गांवों में जाए, उनको सांत्वना दे। ये तो काम कर नहीं रहे, घर से बैठे बैठे बोल रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा। ये भारत देश का काम है, आपका भी काम है, सबका काम है। सब लोग मिलजुल के हम लोग कोरोना से लड़े। इस समय संकट आया है, इसलिए मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ज्यादा आप उनके घर जाएं और उन लोग के जो घर पर कमी हो उसको आप भी पूरा कीजिए, हम लोग भी मिलजुल के पूरा करें। यानी इस समय राजनीति का माहौल नहीं है, एकजुट मिलकर काम करने का समय है। ये पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, सभी जगह ये स्थिति है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। नहीं, राजनीति नहीं होना चाहिए, प्रेम हित होना चाहिए, देश हित होना चाहिए, यही है। सर एक बात पूछना चाहूंगा, सासाराम में जहां पर आप हैं, कितना लोग सोशल डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं? सुबह शाम जो वहां पर न्यूज आ रही है, जो खबरें आ रही है हमारे तक, कि लोग रौजा रोड में वहां पर दवाइयों की दुकान पे ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं? हम गए थे देखने के लिए इसी को, लेकिन वहां पर पुलिस खड़ा होकर सब लोग को दवाइयां डिस्टेंसिंग के मतलब के तहत दिवा रही है दवाइयां। मतलब प्रशासन पूरी वहां पर मुस्तैदी है, अपना प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रही है, आप ये मान रहे हैं? अभी तो ससाराम में नगर में घूम के माइक से सगरों प्रचार कर रही है कि ताकि मैं अपने घर में रहे, लॉकडाउन में रहे और दूरी बना के रहे। ये तो पूरे प्रशासन प्रचार कर रही है पूरे नगर में घूम के। इसलिए हम भी जब तक सुबह में निकलते हैं 5 बजे भोर में सिरसा के रोजा के तरफ टहलने के लिए। विधायक जी एक क्वेश्चन आपसे और लेना चाहूंगा, जैसा कि वहां पर चलिए सरकार की सुविधा हो सकती है, कुछ के पास पहुंचे, कुछ के पास नहीं भी पहुंचे, वहां पर जो समाज सेवी हैं, लोकल लोग जो भूखे हैं, उसको कितना वहां पर एक्टिव हैं या क्या है, थोड़ा बताइए आप। माँ तारा चंडी कमेटी के तरफ से भोजन का वितरण हुआ, फिर उसके बाद चाचा फगू मल गुटवारा के तरफ से, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भोजन का व्यवस्था किया जा रहा था। जब 11-12 दिन भोजन चला तो स्वयं प्रशासन ने मना कर दिया कि नहीं, जो भोजन देना है हमको आप दीजिए, हम देंगे। तो हम लोग भोजन बंद कर दिए हैं और सूखा अनाज अब देने की तैयारी कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों हुआ कि खाना देना बंद कर दिया, कुछ ऐसा बताएं, ऐसा क्या हो गया? अब जिला प्रशासन से, यहाँ के जिला समर्था से पूछा जाए, हम तो इसमें नहीं बताएंगे।
हम तो इस समय शांति चाहते हैं, लॉकडाउन चाहते हैं, गरीबों तक अनाज पहुंचाना चाहते हैं, कोई भूखे न रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है उसका हम पालन करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। एक बात बताइए, जिस तरह से बिहार में अभी तक आज के डेट में जिस समय हम बात कर रहे हैं 80 केस है, कोरोना के टोटल 80 केस है, उसमें से 37 लोग घर वापस भी आ गए हैं, एक की डेथ हुई है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसी के बीच में कि क्या बिहार में टेस्टिंग कम हो रही है, इस वजह से इतना आंकड़ा कम है? क्योंकि दिल्ली में, मुंबई में तादाद 1500 के पार है। बात ऐसा है भैया जी, अभी तो रोहतास जिला में कोई कोरोना का मरीज नहीं है, कैमूर में कोई कोरोना का मरीज नहीं है। उत्तरी बिहार में तो हम तो निकल नहीं रहे, जान भी नहीं रहे। हम आपको झूठा रिपोर्ट नहीं न देंगे। आप तो कभी हैं, जहाँ रवि ना पहुंचे वहाँ आप कभी हैं। आप तो पूरे भारत का भ्रमण कर लेंगे, लेकिन हम तो अपने सासाराम नगर में काहे का, हमको भी लॉकडाउन का पालन करना है ना। इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं। सर, आप हमारे एसटीजी न्यूज चैनल पर आए, आपने बखूबी से अपनी बातें रखी, इसके लिए तहे दिल से हमारे तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी मंगलमय हो, फले फूले खिले और आगे बढ़े और देश की आगे बढ़ाते रहे, यही हमारी धन्यवाद है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।